सुनाओ, अगर कोई अमेरिका का इन्वेस्टर इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या लेकर आएगा? क्या सप्लाई कीजिएगा आप? डॉलर कीजिएगा। और इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए यहां पे खड़ा हुआ इन्वेस्टर, राइट, पाकिस्तान नहीं है, मान लो अब खत्म हो गया पाकिस्तान। सो यहां पे कह रहा है कि ये लो जी, मैं डॉलर लेकर आया हूं, मेरा डॉलर रख लो और मुझे रुपया दे दो, बिकॉज मैं तुम्हारी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तुम्हारी मार्केट में रुपया चलता है। सो ही इज डिमांडिंग रुपी एंड सप्लाइंग द डॉलर। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? डिमांड किसकी हुई? रुपी की हुई। जिसकी डिमांड ज्यादा, उसकी इज्जत ज्यादा, उसका दाम ज्यादा, उसकी वैल्यू ज्यादा। करेंसी में क्या होता है? करेंसी में जब किसी चीज की वैल्यू ज्यादा है, लेट्स से $1 जो है वो है ₹50 का, तो मतलब ₹50 मिलकर $1 ला पा रहे हैं। अगर ये हो गया ₹100 का, अब ₹100 को मिलकर $1 लाना पड़ रहा है, दैट मीन्स रुपया जो है वो कमजोर हो गया है। लेकिन इन दिस केस रुपया जो है उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो क्या होगा? रुपी जो है उसकी वैल्यू अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बात समझ गया? 100 से 90, 80। क्यों? बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाहर से लेकर आ रहे हैं अपनी करेंसी, और डिमांड क्या कर रहे हैं? रुपी। सप्लाई क्या कर रहे हैं? अपनी करेंसी। इतनी बात आप क्लियर होगी, राइट? अब देखो क्या हुआ, दुनिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे भूकंप आ गए, सब लोग डर गए कि अब पता नहीं इमर्जिंग मार्केट्स कैसे इस क्राइसिस को डील कर पाएंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स, कुछ भी फैक्टर हो गया। अब ये बंदा कह रहा मैं जा रहा हूं वापस, मेरा अमेरिका ही बढ़िया देश है, पता नहीं तुम्हारी सरकार से इतना क्राइसिस हैंडल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल सप्लाई द रुपी बैक एंड डिमांड व्हाट। कह रहे हैं जब आपको आते हुए डॉलर दिया था वो दे दो जी प्लीज। अब डिमांड किसकी हो रही है? अब हो रही डॉलर की डिमांड। सप्लाई क्या हो रहा है? रुपी हो रहा है। सप्लाई रुपी हो रहा है, डिमांड नहीं है रुपी की, तो रुपी की वैल्यू अब गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब 50 से 80, 9, 90, तो अब इस तरीके से इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, जो अभी आपको होते हुए दिख रहा है। जिसमें एक फैक्टर ये है, और ऐसा फैक्टर बार बार आता है जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, उसमें ये होना स्टार्ट हो जाएगा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया की मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके बैठे हैं, कभी भी जा सकते हैं, रातों रात अपना पैसा लेके भाग सकते हैं, वो अपना पैसा उठा के वापस भागना स्टार्ट कर देंगे इंडिया से। अभी क्या हो रहा है? अभी तो एफडीआई वाले भी वापस जा रहे हैं। क्या होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके वापस आते हैं, लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले जो लोग हैं वो आ रहे होते हैं, लेकिन अभी वो भी नहीं आ रहे। इनफैक्ट इंडियंस बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कई ऐसे महीने होते हैं जहां पर नेट एफडीआई नेगेटिव है, तो अगेन दिस फिनोमेना इज हैपनिंग कि पैसा इंडियन मार्केट से बाहर जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। नंबर 1 एफपीआई, नंबर 2 एफडीआई, नंबर 3 क्या हो रहा है? तेल तो खरीदना ना, तेल महंगा मिल रहा है, तो आपको इंपोर्ट जो आपको करना पड़ रहा है वो और ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ रहा है। सो ये 3 फैक्टर्स हैं कि इंडियन करेंसी जो है वो लगातार गिरती जा रही है, रिकॉर्ड लेवल्स तक गिर गई।